प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फंक्शन। तो आज इस श्रृंखला में बढ़ते हुए आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन के अपन प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर इसमें कभी 12-13 क्वेश्चन अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आज के विचार देखते हैं। पहले सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरी गलतियों से भी सीखते चलें और बढ़ते चलें। तो बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सिग्नम फंक्शन का जो सिंबल है ना, वो इस तरह का होता है। सिग्नम में एक्स डला होता है और इस एक्स को देखते हैं। एक्स का मान 0 है, या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। दो केस होंगे, अगर या तो इसके अंदर एक्स का मान 0 होगा या एक्स 0 नहीं होगा। मतलब ये होता है, अगर 0 नहीं है तब तो ये फॉर्मूला है। अब इसका भी और थोड़ा सा इसको कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया है कि अगर x का मान 0 से ज्यादा हुआ तो x बटा एक्स 1 हो गया। अगर 0 है तो 0 रख दो, और नहीं है तो उसका मोड अपॉन उस फंक्शन को रखना है। ये अब इसके अंदर दो केस हैं। अगर x नॉट इक्वल टू 0 में x ग्रेटर देन 0, x लेस देन, अब x लेस देन 0 होगा तो मोड x माइनस एक्स के साथ खुलेगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स -1 ये होगा। तो इसके अंदर ग्राफ मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर x का मान 0 से ज्यादा होता है तो 1 पे चलेगा, और 0 पे ये 0 पे डार्क बॉल है, और x ग्रेटर देन पर ये है, और x लेस देन है तो पूरे जब तक लेस देन है वो -1 रहेगा, तो -1 है। इसका डोमेन R होता है, कुछ भी रखो, और रेंज इसकी -1 से 0, 1, 3 एलिमेंट होते हैं खाली। जरूर नहीं तीनों, कुछ क्या मिलते हैं, रेंज ज्यादा ज्यादा ही हो सकती है। -1, 0, 3 है, इसमें हो सकता है दो ही मिले, एक ही मिले, वो अपन सवाल डिस्कस करेंगे। तो इसका थोड़ा सा और मैंने कर दिया कि यहाँ पे मैंने x रखा था, x की जगह fx आ गया अपने पास। तो सिग्नम के अंदर जो अंदर होता है ना, उसको चेक करते हैं कि वो 0 है, ये 0 से ज्यादा है, 0 से कम। तो fx चेक करना। तो fx अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये fx का मोड अपॉन fx आएगा, x की जगह fx का मोड अपॉन है, तो ये तो आपका +1 हो जाएगा। और आपको fx लेस देन हो तो fx माइनस fx अपॉन fx आपका -1 हो जाएगा, और fx 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये सिग्नम के अंदर जो होता है उसको चेक करना होता है कि वो ग्रेटर देन 0 है तब तो +1, लेस देन 0 है तो -1, और 0 है तो 0, बस ये ध्यान रखना। अब तो ये तो प्रॉपर्टी है कि अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें तो ये आप बाहर वाले को हटा सकते हो। ऐसे सिग्नम फंक्शन में भी सिग्नम फंक्शन को लगाएं तो अभी एक सिग्नम हटा सकते हो, और सिग्नम लगाओ तो एक सिग्नम और हटा सकते हो, इसी को भी। और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो आप बाहर के हटा सकते हो, और ये मोड एक्स में मोड एक्स है तो मोड एक्स हटा सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है, कभी जरूरत पड़े तो सिग्नम में सिग्नम तो घबराना नहीं, एक सिग्नम लगा दो। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत सारे लगा रखे तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दो आप। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 है तो भी लिख सकते हो, मतलब और जनरलाइज कर सकते हो इसको। अब अपन इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, अब इसमें बच्चों ये क्या है, EX है ना, ये आपका एक तरह का EX हमेशा ऑलवेज 0 होता है, EX ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से ज्यादा, 0 से कम, 0, 3 है, तो इसमें ऑलवेज ये होता है। कितना लग लो तो इसका जो ग्राफ आएगा, तो इसकी जो रेंज होगी ना वो 1 ही होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो 1, लेस देन 0 तो -1, और 0 तो 0। तो इसका x ग्रेटर देन 0 पे भी ये पॉजिटिव आता है मान, और x लेस देन और 0 पे भी 1 आता है, तो ये आएगा ग्राफ, ये पूरा। x ग्रेटर देन पे भी पॉजिटिव है, x लेस देन पे भी पॉजिटिव है, और x ग्रेटर 0 पे भी 0 है, वो 1 है, वो भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा ग्राफ ही आएगा। ठीक है, ये 0 है, ये आपका ग्राफ 1 पे आ गया। तो इसकी रेंज एक ही है खाली, तो इसे जरूर नहीं तीनों मिले, -1, 0, तीनों, तीन में से कोई भी तीनों मिल सकते हैं, 2 मिल सकता है और एक भी मिल सकता है, तो वो देखना पड़ेगा कौन सा है। अब देखो एक्स स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर, अच्छा इसमें 0 0 से ये 0 भी आ गया, दो चीज आ गई, 0 भी है। तो एक्स स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये पॉजिटिव होगा, और एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो भी एक्स स्क्वायर आपका, मतलब एक्स लेस देन 0 है
तो एक्स ही आएगा। ऐसे करो आप। और एक्स ग्रेटर देन 0 है तो भी आपका पॉजिटिव आएगा, और x बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, 3। तो बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा ये डार्क व्हाइट, ओवर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 पे पॉजिटिव, और एक्स 0 पे 0 है, ये आएगा। तो ध्यान, ये तो होलो सर्किल है और ये आपका, तो बच्चों ये ध्यान, ये डार्क सर्किल है यहाँ पे, तो इसका रेंज आएगी 0 और 1। लेस देन 0 तो है नहीं, लेस देन 0 पे -1 होता है, लेस देन 0 तो है नहीं, इसके या तो 0 होगा, ये 0 से 2 केस हो गए, ये 3। तो इन 2 केस में तो आपका ग्राफ क्या बनेगा, सिग्नम एक्स स्क्वायर 1, इसमें भी 1, इसमें 2। अब इसमें फाइंड द डोमेन, देखो इसके अंदर अपन क्या 3 केस लेंगे, एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 x -1 ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये हो गया आपका -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, ग्रेटर है ना, केस फर्स्ट, मतलब -1 से 1 के बीच में आपका ये आपका ग्रेटर होगा। केस सेकंड, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, तो x -1 x प्लस 1 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। केस थर्ड, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तो x प्लस 1, तो x बराबर -1 और 1, जिसको मिटा देते जी। तो इसका जो ग्राफ आएगा, ये आप इसको -1 दिखा दो, तो -1 और 1 पे तो ये 0 है डार्क, और -1 से इनफाइनाइट ये आ गया 1, और -1 और 1 के बीच में है माइनस लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे -1 होता है। जो 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 तो ये आपका 1, ये आपका -1, जो जो और -1 से 1 के बीच में आपका लेस देन 0 है, तो ये पूरा लेस देन -1 होगा, और ये दो ये आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी, तीनों मान आ रहा है अपन के पास, -1, 0 और, बस आपको ये देखना किस रेंज के अंदर ये 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, किस केस में ये रेंज में लेस देन 0 आ रहा है, किस रेंज में ये 0 आ रहा है। तो 0 पे 0 रखना, ग्रेटर देन 0 पे 1 दिखाना है, और लेस देन 0 पे -1 दिखाना। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे
एक्स ग्रेटर देन 0 तो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑलवेज पॉजिटिव, ये पूरा ग्राफ। ये तो बच्चों इस केस में तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही है, 0 भी नहीं आ रहा, तो इसकी जो रेंज आएगी ना, ये देखो इस केस में, इसमें क्या है बच्चों, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है ये, क्योंकि इसका बी स्क्वायर आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 लेस देन 0 आ रहा है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे एक्स का मान कितना रख लो, 0 1 2 3 -1 सब ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब किसी भी ना तो 0 रहा नहीं ना, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, इसका एस ग्रेटर देन 0 लिख दो, एक्स लेस देन 0 लिख दो, और 0 पे भी आपका यही आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसकी रेंज क्या आएगी, और डोमेन आर, डोमेन तो आर, इसका भी वही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करें, ए ग्रेटर देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 लेस देन 0, तो ये क्या हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव। तो सिग्नम में ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये +1 दिखाई देगा, तो डोमेन तो आर हो जाएगा, तो डोमेन तो क्या होगा, आर। अब वैसे भी एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, एल्जेब्रिक फंक्शन की हमेशा डोमेन आर ही होती है, लॉग के अंदर देखना पड़ता है आपको, 1/इनवर्स बटे में देखना पड़ता है, बाकी इसके तो ये जो ये 1 पे आएगा। तो बच्चों इसके इसमें आपका रेंज क्या होगी, और डोमेन आर, एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी ये भी आ रहा है शायद, ए ग्रेटर देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 3 लेस देन 0 है, तो डोमेन आर, तो ये आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, इस तरह का, ये 1 ये तो इसकी जो रेंज आएगी, ये आंसर। अब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, तो इसे फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2 और इधर आएगा आपका 3 से इनफाइनाइट, बार बार है ना, क्योंकि x बराबर 2 और 3 के बीच में, देखो आप, ये आपका 2 है, ये 3 है, बार ये आएगा,
मैंने सारा इंक्लूड आपको समझा दिया है कि अगर ग्रेटर है तो हमेशा बार बार खुलता है, लेस देन है तो अंदर अंदर रेंज खुलती है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 में आपका यही रहेगा, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 और 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 में एक्स स्क्वायर 2 और 3 ये हो जाएगा। तो आपका बच्चों यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 3, तो 2 और 3 पे तो डार्क बॉल दिखा दो, और 2 और 3 से नीचे अंदर अंदर वाइट, और ये जो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 0 हो गया। तो इसकी जो रेंज आ रही है -1, 0 और 1। और डोमेन R। अब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें लॉग के अंदर। अब लॉग को देखना पड़ेगा कि लॉग क्या करता है। लॉग हमेशा तभी डिफाइन होता है जब सिग्नम एक्स है ना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब लॉग डिफाइन। ग्रेटर देन, और ये तब डिफाइन होगा लॉग डिफाइन, और ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होगा ना तो सिग्नम की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा भैया, तो 0 होता है माइनस प्लस, तो 0 ग्रेटर देन 1 करता सिग्नम जो x आएगा ना वो 1 आएगा। 3 ही तो मान होते हैं सिग्नम के, -1 +1 और 0। तो -1 लेना नहीं है कि लॉग डिफाइन नहीं है, लॉग और सिग्नम लेना नहीं है, आपका 0 लेना नहीं है, और आपको क्या लेना पड़ेगा x ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो बच्चों इस केस में आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, और तो जो डोमेन होगा वो तो होगा 0 से इनफाइनाइट, 0 में इंक्लूड मत करना, और रेंज जो होगी अच्छा रेंज जो लास्ट में जाकर निकाल, अब सिग्नम 1 आ जाएगा। अब 1 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, तो लॉग 1 0 हो जाएगी, तो रेंज बराबर 0 आउटपुट। तो डोमेन तो होगा ये, और रेंज होगी 0 लास्ट का 0। तो लॉग की वैल्यू लॉग 10 वैल्यू निकालनी। अभी सिग्नम का ग्राफ नहीं, लॉग का ग्राफ लॉग के अंदर आ गया, इसलिए लॉग के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। और ये ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो इसका भी अपन चेक करें तो a ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac -1 का स्क्वायर -4 लेस देन 0, तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव। तो डोमेन तो R हो गया, और ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0, ये बात पॉजिटिव, किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अंदर की फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है ना तो सिग्नम का मान +1 होता है।
हाँ तो बच्चों ये सिग्नम में लॉग ln है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो बच्चों इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि पहले तो इसकी वैल्यू निकलेगी और फिर लॉग इसके साथ क्या बिहेव करता है कि लॉग इसकी पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसका मतलब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ गई फंक्शन की। ये फंक्शन है, ये पूरा पूरा एक तरह का फंक्शन है, एफ एक्स है ये एफ एक्स है। तो इसकी वैल्यू देखनी पड़ी, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जीरो आ रही है, उस हिसाब से अपन को सिग्नम उसको +1 -1 0 डिसाइड करेगा। तो पहले तो अपन इसका देखते हैं क्या हो रहा है कि इसका ए का मान 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका चेक करें तो आ रहा है -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, तो लेस देन 0 आ रहा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × एक्स हाफ प्लस 1/4 पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/2 घटा दिया उसका स्क्वायर +4, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7/4। तो बच्चों इसकी जो मिनिमम ln इसकी जो रेंज आएगी ये एक्चुअल में 7/4 से लेकर इनफाइनाइट है और फिर इसके साथ लॉग लगा हुआ है ln ये। तो बच्चों लॉग ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है ये। क्योंकि log 1 का मान 0 होता, 1 से कम नहीं है और 7/4 से ज्यादा है, 7/4 है 7, तो हमेशा ही क्या होगा 1 पे 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है एफ एक्स का मान पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन एफ एक्स आपका पॉजिटिव हो गया, तो इसको सिग्नम हमेशा क्या करेगा ग्रेटर देन 0 खोलेगा। तो इसमें जो आपका रेंज आएगी वो आपकी क्या आएगी 1 ही आएगी, ये आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर भी वही सेम तरीका, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि a ग्रेटर देन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac -1 का स्क्वायर -4 × 1 × c, तो ये भी लेस देन 0 है तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो लॉग में तो पॉजिटिव का तो डिफाइन नहीं होता, तो पॉजिटिव तो आना ही चाहिए, नहीं तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। अब इसका रेंज देखना पड़ेगा कि लॉग वो कमान लॉग के अंदर जो पॉजिटिव आया 1 से ज्यादा आया, 1 आया 1 से कम आया, तो नेगेटिव में पॉजिटिव लॉग तो हमेशा पॉजिटिव डिफाइन होता है, लेकिन लॉग की जो रेंज है वो आर है, माइनस भी आती है 0 भी आती है प्लस भी आती है, तो वो देखना पड़ेगा। तो पहली संख्या का पर -2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 1/4 -1/4 प्लस 1, तो हो गया एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर अब प्लस 3/4। अब इसके साथ ln आ रहा है तो ये इसकी जो रेंज होगी 3/4 से लेकर इनफाइनाइट, ये ln। तो बच्चों इसके अंदर तीनों मान पॉसिबल है क्योंकि ये 1 पे तो 0 होता है तो 0 भी आ रहा है क्योंकि 1 इसके अंदर आ रहा है और ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, तो इसका मतलब ये तीनों मान दे रहा है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और 0 भी है, तीनों है। क्यों log 1 का मान ln 1 का मान आपका 0 हो गया, 1 से ज्यादा का मान पॉजिटिव हो गया और 1 से कम का मान नेगेटिव हो गया, तो तीनों मान आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आएगी, अब ये तीनों मान दे रहा है, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0 भी है, एफ एक्स लेस देन 0 भी है और एफ एक्स इक्वल टू 0, तीनों हो रहे हैं, तीनों है तीनों। तो इसका मतलब सिग्नम क्या होगा, रेंज जो आएगी -1 0 1, और डोमेन तो आर दे सकते हो, पॉजिटिव हमेशा डोमेन आर। डोमेन आर इसमें पहले वाले में डोमेन आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना सर, इसमें पॉजिटिव है तो इसका डोमेन भी आ रहा है,
लॉग तो डिफाइन हो ही रहा है, एक्स हर मान के लिए पॉजिटिव लॉग डिफाइन हो रहा है, तो ये भी। हाँ तो बच्चों इसके अंदर सिग्नम कॉस है, देखो कॉस करना है तो एक्स बिलोंग टू क्या हो रहा है, आर हो रहा है। तो ये जो कॉस एक्स है ना, इसकी जो रेंज है वो -1 से प्लस है, ये एफ एक्स है, ठीक है। इसके अंदर सिग्नम में ये एफ एक्स हमारा कॉस एक्स है, इसके मान -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है और 0, मतलब -1 से 1 तक होती है इसकी रेंज, तीनों एलिमेंट नहीं है, -1 से 1 तक होती है, तो इसका मतलब तीनों मान दे रहा है ना। तो एफ एक्स आपका लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो इसके अंदर सिग्नम की जो वैल्यू आएगी आपकी, तो सिग्नम कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1 भी आएगी, +1 भी, तीनों मान आ जाएंगे। तो जो रेंज आएगी, रेंज -1 0 1 तीनों संभव है, क्योंकि ये -1 भी दे रहा है, +1 भी दे रहा है और ये एफ एक्स, तो एफ एक्स है वो कॉस एक्स है। सिग्नम कॉस साइन एक्स, देखो बच्चों इसके अंदर साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स -1 से 1 है, तो ये हो गया सिग्नम कॉस -1 से 1, और ये जो होता है ना 57 डिग्री होता है बच्चों, तो सिग्नम कॉस -57 से आपका 57 डिग्री, और -cos57 कौन, आपका 57 ही होता है। तो ये अगर कॉस का अपन ग्राफ बनाए, तो ये आएगा आपका 90 डिग्री, -57 और 57 डिग्री। तो वैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी, उसमें भी देख लिया होगा कॉस का ग्राफ, ये -57 से कॉस का ग्राफ ये आपका आ रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये एफ एक्स हो गया पॉजिटिव, -57 से 57 के अंदर ये कॉस का ग्राफ 0। तो इसकी जो रेंज आएगी, जो पॉजिटिव है तो रेंज क्या होगी 1। आंसर। तो डोमेन तो बच्चों ये अपन ने आज अपन ने सिग्नम फंक्शन पढ़ा, और सिग्नम फंक्शन में अपन ने 14 एग्जांपल लिए, 101 से लेकर 114, तो 14 एग्जांपल से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि कैसे अपन ने फंक्शन को अंदर देखना पड़ता है कि फंक्शन पॉजिटिव है, बस ये देखना भाई फंक्शन सिग्नम के अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है 0, बट दैट्स ऑल, और कुछ नहीं देखना आपको। तो पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 है, नेगेटिव है तो -1 है, और 0 है तो 0 है बस। और जरूरी नहीं है तीनों रेंज मिले आपको, प्लस भी मिल सकती है, माइनस भी मिल सकती है, तीनों मिल सकती है। तो मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे भी दिया जिसके अंदर रेंज 1 ही थी, कुछ एग्जांपल ऐसे जिसमें रेंज 2 थी, और किस एग्जाम्पल जैसे इसमें 1 ही है तो तीनों भी थी। तो बच्चों आज के लिए इतना लेते हैं, फिर एक नया टॉपिक के साथ अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।